आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल मित्रता की नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग की मिसाल है। यह है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और उनके बाला सखा सुदामा की कथा। इस कथा को सुनने से पहले अपना मन स्थिर कर लें और कल्पना करें आप वृंदावन के उन पवित्र मार्गों पर हैं जहां कभी गोपाल अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ खेलते थे। गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि, यमुना का कलकल बहता जल और हवा में बहे तुलसी मालाओं की सुगंध, ऐसा वातावरण जिसमें हर कण कृष्ण में कृष्ण का नाम ले रहा है। बहुत समय पहले उज्जैन से दूर संदीपन ऋषि का एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां न तो सोने चांदी के महल थे, न रेशमी वस्त्र, बस मिट्टी की कुटिया, पत्तों की छत और चारों ओर हरी भरी भूमि। इसी गुरुकुल में दो बालक पढ़ते थे। एक थे द्वारिका के राजकुमार स्वयं वासुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण और दूसरे थे गांव के एक साधारण ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में एक अजीब सी समानता थी। कृष्ण जो सृष्टि के स्वामी थे मगर स्वयं को साधारण बालक मानते थे, और सुदामा जिनके पास भौतिक सुख नहीं थे लेकिन उनका हृदय प्रेम से भरा था। गुरुकुल में दोनों साथ साथ बैठते, एक ही पत्तल में भोजन करते, एक ही कुएं से पानी पीते। कभी कभी तो सुदामा अपने हिस्से का फल कृष्ण को दे देते और कृष्ण अपनी माखन की पोटली सुदामा के साथ बांट लेते। एक दिन की बात है, गुरुमाता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। अचानक बादल घिराए, बिजलियां चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। सुदामा कांपने लगे। कृष्ण, ठंड लग रही है। कृष्ण ने हंसते हुए अपनी भुजाओं में उन्हें ढक लिया। डर मत सखा, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन भीगे हुए, कांपते हुए दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर रात बिताई। यही मित्रता का असली बीज था जो जीवन भर हरा भरा रहने वाला था। समय बीता, गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई। कृष्ण द्वारका लौट गए और सुदामा अपने गांव। सुदामा का जीवन बड़ा साधारण था। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी, पत्नी सुशीला और कुछ छोटे छोटे बच्चे। गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी। गरीबी कोई पाप नहीं, पर जब बच्चे भूखे सोने लगे तो हृदय फट जाता है। एक दिन कई दिनों से भूखे बच्चों को देखकर सुशीला ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, मैंने सुना है आपके सखा कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं। क्या आप उनसे मिलने नहीं जा सकते? शायद वे हमारी कुछ सहायता कर दें। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, सुशीला, सखा से सहायता मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा कृष्ण तो प्रेम का साथी है। राजा कृष्ण से भेंट करने का अर्थ बदल जाएगा। पर पत्नी ने समझाया, मैं आपसे याचना नहीं कर रही, आप केवल मिलने जाइए, बाकी जो होगा वही ईश्वर की इच्छा होगी। अंततः सुदामा ने हामी भर दी। सुशीला के पास देने को कुछ न था, बस एक छोटी सी पोटली में थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे बांध दिए। ये तुम्हारे सखा को देना, सुना है उन्हें बचपन से चिवड़ा बड़ा प्रिय है। सुदामा पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़े। राह में धूल, कांटे, पत्थरीले रास्ते, पर हर कदम पर मन में कृष्ण का स्मरण। देखूंगा मेरा सखा कैसा होगा अब। कई सालों बाद किसी अपने से मिलने की लालसा कैसी होती है। हर मोड़ पर लगता है बस अब मिलेंगे। दिन बीते और एक दिन दूर से समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई दी। द्वारका का स्वर्णिम नगर सामने था। सागर के बीच फैला चमचमाते महलों वाला अद्भुत नगरी। महल के द्वार पर पहुंचे सुदामा। दरबार ने देखा, फटे कपड़े, धूल से सना शरीर। अरे, कहां चले आ रहे हो? सुदामा ने धीमे से कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण का सखा हूं, बताना सुदामा आया है। शब्द महल के भीतर पहुंचे और जैसे ही कृष्ण ने सुना वे राज सिंहासन से उठे, नंगे पांव दौड़ पड़े। महल की सीढ़ियों से उतरते हुए कृष्ण की आंखों में आंसू थे। सुदामा, सखा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कृष्ण ने अपने मित्र को सोने के आसन पर बैठाया, अपने हाथों से उनके पांव धोए और आंसुओं से भरे जल को अपने मस्तक पर लगाया। सखा, ये पांव कितनी दूर से चले हैं, क्यों नहीं पहले आ गए? सुदामा मौन रहे, बस आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ समय तक दोनों मौन बैठे। फिर श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा के हाथ में बंधी एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। मुस्कुराकर बोले, अरे सुदामा, ये क्या है?
भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा झेंप गए। अरे नहीं प्रभु, यह तो बस रास्ते में भाभी ने जल्दी में 2 मुट्ठी चावल दे दिए। कुछ विशेष तैयार करने का समय न था। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं तो पहले से जानता था भाभी जी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ न सही 5 सुपारी या 2 मुट्ठी चावल तो अवश्य देंगी। सुदामा ने संकोच से पोटली बढ़ाई। प्रभु, यह बहुत साधारण है। श्री कृष्ण ने पोटली खोली, उसमें से प्रेम से भीगे हुए चावल उठाए और उनकी आंखें चमक उठीं। वाह सुदामा, यह तो संसार का सबसे अमूल्य उपहार है। ये चावल नहीं, स्नेह के मोती हैं, प्रेम के रत्न हैं। इनका मोल तीनों लोक से भी अधिक है। फिर श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल मुख में डाली। उसी क्षण उन्होंने सुदामा के भाग्य में स्वर्गलोक का वैभव लिख दिया। दूसरी मुट्ठी लेते ही पृथ्वी लोक का सारा ऐश्वर्य सुदामा के नाम कर दिया। जब तीसरी मुट्ठी लेने लगे तभी रुकावट आ गई। माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में स्वर्ग दे दिया, दूसरी में पृथ्वी लोक, अब तीसरी में वैकुंठ भी दान कर देंगे क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराए। लक्ष्मी, तुम नहीं समझोगी। उस दिन सुदामा ने मुझे आधे चावल अर्पित किए थे। वह उनकी संपूर्ण पूंजी थी, जिसे उन्होंने स्वयं भूखा रहकर मुझे दे दिया। जब उसने अपनी सब कुछ दे दिया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी अपनी सारी संपदा उसे अर्पित कर दूं। यही मित्रता का सच्चा हिसाब है। लक्ष्मी चिंतित स्वर में बोली, लेकिन प्रभु, ऐसा हुआ तो आप भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, यही तो मैं चाहता हूं। जब मैं उसमें और वह मुझ में समा जाएगा तब कोई भेद नहीं रहेगा। हम दोनों एक हो जाएंगे। मित्रता का यही चरम है। और ऐसा कहकर उन्होंने सुदामा को हृदय से लगा लिया। उस क्षण वहां केवल 2 मित्र नहीं थे, वहां स्वयं परमात्मा और उनका शुद्धतम प्रेम का प्रतिबिंब खड़ा था। कुछ दिन बाद सुदामा अपने गांव लौटे। झोपड़ी के स्थान पर अब सुंदर महल खड़े थे, चारों ओर सुख सुविधाएं। सुशीला ने दौड़कर कहा, स्वामी, ये सब कैसे? सुदामा ने आकाश की ओर देखा। यह सब मेरे सखा का प्रेम है। मैं कुछ मांगने गया ही नहीं, पर उसने सब दे दिया। यही है सच्ची मित्रता, जहां न मांग होती है न अपेक्षा, बस प्रेम और विश्वास होता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो श्याम कथा को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें अगली कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति मिल जाएगी। आपका सहयोग हमारे लिए वही है जो सुदामा के चावल श्री कृष्ण के लिए थे, छोटा सा पर अमूल्य।